नमस्कार। 1 जुलाई 2018 की सुबह दिल्ली का बुराड़ी इलाका हमेशा की तरह शांत था। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। लेकिन फिर एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक घर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 11 लोगों की मौत हो चुकी थी। पड़ोसियों ने जब दरवाजा खोला तो अंदर जो नजारा था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 10 लोग छत से लटक रहे थे और घर की सबसे बुजुर्ग महिला जमीन पर पड़ी थीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सबके हाथ बंधे हुए थे, आंखों पर पट्टी थी और मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। क्या यह हत्या थी? क्या किसी ने पूरे परिवार को मार डाला? या फिर ये आत्महत्या थी? अगर हाँ, तो क्यों? जब पुलिस पहुंची तो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। घर का दरवाजा अंदर से बंद था, अलमारी में पैसे और गहने रखे हुए थे और घर के अंदर कोई जबरदस्ती घुसने के निशान भी नहीं थे, यानी लूटपाट की कोई कोशिश नहीं हुई थी। लेकिन अगर ये आत्महत्या थी तो कोई अपने ही हाथ पैर क्यों बांधेगा? कोई अपनी आंखों पर पट्टी क्यों लगाएगा? पुलिस ने जब जांच शुरू की तो उन्हें घर में रखे 11 रजिस्टर मिले। इन रजिस्टरों में जो लिखा था उसने इस केस को और भी रहस्यमयी बना दिया। इन रजिस्टरों में लिखा था कि अगर परिवार एक खास तरीके से अनुष्ठान करता है तो उन्हें मुक्ति मिलेगी, कि ये सिर्फ एक प्रक्रिया है और इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, कि जब अनुष्ठान पूरा होगा तब एक अदृश्य शक्ति उन्हें बचा लेगी। परिवार के सभी सदस्यों ने खुद को इस अनुष्ठान के लिए तैयार किया था। वो सोच रहे थे कि ये बस एक प्रक्रिया है जिससे उनकी आत्मा शुद्ध होगी। लेकिन क्या उन्हें अंदाजा था कि इस प्रक्रिया के अंत में उनकी मौत होने वाली है? इस परिवार का मुखिया ललित भाटिया पिछले कुछ सालों से अजीब हरकतें कर रहा था। उसका कहना था कि उसके पिता की आत्मा उससे बात करती है और जो भी आत्मा कहती है वो सच होता है। ललित के पिता भूपिंदर भाटिया की मौत के बाद ललित अचानक बहुत बदल गया था। वो पहले एक सामान्य व्यक्ति था, लेकिन धीरे धीरे उसने परिवार पर अपना नियंत्रण बढ़ाना शुरू कर दिया। वो कहता था कि उसके पिता की आत्मा उसे निर्देश देती है और परिवार ने इस पर विश्वास कर लिया था। रजिस्टर में साफ साफ लिखा था कि अगर ये प्रक्रिया सही तरीके से की जाए तो सबको मोक्ष मिलेगा, कि कुछ ही मिनटों में एक दैवीय शक्ति आएगी और उन्हें बचा लेगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? आखिरी रात परिवार के सभी सदस्य बिल्कुल सामान्य थे। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि वे दुकान से खाना और पूजा का सामान खरीद रहे थे। उनकी बातचीत में डर या घबराहट के कोई संकेत नहीं थे। रात 10 बजे परिवार खाना खाता है। रात 11 बजे अनुष्ठान की तैयारी शुरू होती है। रात 12 बजे सभी अपने अपने गले में फंदा डालते हैं, हाथ पैर बांधते हैं और आंखों पर पट्टी लगाते हैं। रात 1 बजे पूरे परिवार की सांसें थम जाती हैं। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी सदस्य ने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की। मतलब उन्हें आखिरी पल तक विश्वास था कि उन्हें कुछ नहीं होगा। अब सवाल उठता है, क्या ये सामूहिक आत्महत्या थी या मानसिक भ्रम का नतीजा? कुछ लोगों का मानना है कि ललित को मानसिक बीमारी थी और उसने पूरे परिवार को इस अंधविश्वास में डाल दिया। लेकिन अगर ऐसा था तो परिवार के बाकी पढ़े लिखे लोग इस पर क्यों विश्वास कर रहे थे? कुछ लोगों को लगता है कि ये किसी तांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा था जिसे गलत तरीके से किया गया, कि शायद परिवार को किसी गुप्त शक्ति ने प्रभावित किया था। और कुछ लोगों का कहना है कि शायद इसमें कोई तीसरा व्यक्ति शामिल था जिसने पूरे परिवार को इस प्रक्रिया के लिए मजबूर किया। लेकिन आज तक इस केस का कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ अंधविश्वास था? क्या वाकई ललित अपने पिता की आत्मा से बात करता था, या फिर ये कोई गहरी साजिश थी? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। और अगर आप ऐसे ही और रहस्यमयी मामलों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।